एक छोटे से गांव में एक आदमी अपनी इकलौती बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम था शोभा। उसकी गहरी नीली आंखों में एक अलग ही मासूमियत थी और वह पूरे घर में खुशियां बिखेरती रहती थी। उसके पिता उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। उनकी छोटी सी दुनिया बहुत खुशहाल थी, लेकिन शोभा की किस्मत को किसी की नजर लग गई। शोभा के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ घर में अकेले नहीं आई, वह अपने साथ अपनी बेटी रीना को भी लेकर लाई। रीना दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। वह हमेशा घमंड में चूर रहती थी। सौतेली माँ का स्वभाव भी बेहद सख्त था। पूरे घर और शोभा पर बस हुक्म चलाती। शादी के कुछ दिन बाद ही घर का माहौल बदल गया। सौतेली माँ अपना सारा प्यार सिर्फ अपनी बेटी रीना पर लुटाती थी। बेचारी शोभा, जो कभी घर की लाडली थी, अब एक नौकरानी बनकर रह गई। सुबह सूरज निकलने से पहले सौतेली माँ उसे चिल्लाकर उठा देती। उठो लड़की, क्या सारा दिन सोती रहेगी? जाकर पानी भर और घर की सफाई कर। शोभा अपनी ड्रेस समेटती और काम में लग जाती। उसे झाड़ू पोछा करना पड़ता, भारी बर्तन मांजने पड़ते और सबके लिए खाना बनाना पड़ता। उसके कोमल हाथ काम कर करके सख्त हो गए थे। दूसरी तरफ रीना दिन भर आईने के सामने बैठी रहती। वह अपने बालों को संवारती और शोभा का मजाक उड़ाती। माँ देखो तो जरा, ये राख में सनी हुई कितनी गंदी लग रही है। इसे हमारे साथ रहने का कोई हक नहीं है। शोभा चुपचाप आंसू पोंछती और अपना काम करती रहती। एक दिन सौतेली माँ ने ठान लिया कि वह शोभा को घर से निकालकर ही दम लेगी। उसने शोभा के पिता से झूठ बोला, तुम्हारी बेटी अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है। ये कामचोर है और मेरी रीना से लड़ती है। अगर यह इस घर में रहेगी तो मैं अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शोभा के पिता बहुत सीधे साधे और मजबूर इंसान थे। पत्नी के डराने धमकाने के आगे वह घुटने टेक बैठे। शाम के समय उन्होंने भारी मन से शोभा को बुलाया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, मेरी बच्ची, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। मेरी मजबूरी को समझो। तुम्हें अब अपनी दुनिया खुद ढूंढनी होगी। शोभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस घर में वह पली बढ़ी, आज उसी घर के दरवाजे उसके लिए बंद हो रहे थे। वह रोते हुए अपने पिता से गले लगी, लेकिन सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसे घूर रही थी। शोभा ने अपनी एक छोटी सी पोटली उठाई और नम आंखों से उस घर को आखिरी बार देखा। वह अनजाने रास्ते पर घने जंगल की तरफ निकल पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जाएगी और क्या करेगी। शोभा चलते चलते गांव से बहुत दूर निकल आई। अब उसके चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ डरावने लग रहे थे, लेकिन शोभा डरी नहीं। उसने अपनी ड्रेस को झाड़ियों में फंसने से बचाया और आगे बढ़ती रही। उसका दिल भारी था, लेकिन वह जानती थी कि उसे हिम्मत रखनी होगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे झाड़ियों के पीछे से कराहने की आवाज आई। शोभा ने जाकर देखा तो वहां एक बीमार कुत्ता कांटों वाली बाड़ में फंसा हुआ था। वह बहुत कमजोर था। उसकी पसलियां दिख रही थीं और वह सांस भी मुश्किल से ले पा रहा था। कुत्ते ने शोभा को देखा और इंसानी आवाज में बोला, ऐ प्यारी बच्ची, मुझ पर दया करो। मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हूँ, प्यासा हूँ और दर्द में हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगी? शोभा को उस पर बहुत तरस आया। उसने अपनी परवाह नहीं की। उसने झुककर धीरे से कुत्ते को कांटों से बाहर निकाला। एक कपड़े से उसके घाव साफ किए और पास ही बहते झरने से अपनी हथेलियों में पानी भरकर उसे पिलाया। कुत्ते की जान में जान आई। उसने थैंकफुलनेस से शोभा को देखा और कहा, शुक्रिया नेक दिल लड़की, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वक्त आने पर मैं तुम्हारे काम आऊंगा। शोभा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और आगे बढ़ गई। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ते में शोभा को एक पुराना नाशपाती का पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की हालत बहुत खराब थी। वह जंगली लताओं और जहरीले कीड़ों से ढका हुआ था। उसका तना झुक गया था, मानो बोझ से दबा जा रहा हो। पेड़ ने शोभा को पुकारा, बेटी रुक जाओ, देखो ये लताएं मेरा दम घोंट रही हैं। मेरे ऊपर सूखे पत्ते और कीड़े लदे हैं। मुझे साफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत दुआएं दूंगा। शोभा के कोमल हाथ थक चुके थे, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने पेड़ के पास जाकर एक एक करके सारी जंगली बेलें हटाई, सूखी टहनियां तोड़ी और कीड़ों को झाड़ दिया। देखते ही देखते पेड़ हल्का महसूस करने लगा और हवा में झूमने लगा। उसने शोभा को बहुत दुआएं दी। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, तुम्हारा भला हो। शोभा और आगे बढ़ी। उसे एक पुराना कुआं मिला जो काई और सूखे पत्तों से भरा पड़ा था। कुएं ने दुखी होकर कहा, मेरा पानी कोई नहीं पीता क्योंकि मैं गंदा हूँ। क्या तुम मुझे साफ करोगी? शोभा ने बिना घिन किए कुएं की सारी गंदगी साफ की, जिससे कुएं का पानी फिर से आईने जैसा साफ और शीतल हो गया। थोड़ा आगे उसे एक टूटा फूटा भट्ठी मिला जिसकी ईंटें गिर रही थीं। भट्ठी ने कहा, मुझे ठीक कर दो बेटी, मैं बिखर रहा हूँ। शोभा ने गीली मिट्टी और पत्थर जमा किए। उसने भट्ठी की मरम्मत की और उसे बिल्कुल नया जैसा बना दिया। भट्ठी ने खुश होकर उसे धन्यवाद दिया। शाम ढलने लगी थी। जंगल के बीचों बीच शोभा एक अनोखी जगह पर पहुंची। वहां एक छोटी सी कुटिया थी जिसके चारों तरफ अजीब सी जादुई चमक थी। कुटिया के बाहर एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी।
उनके बाल बर्फ जैसे सफेद थे जो जमीन को छू रहे थे, और उन्होंने मिट्टी और हरियाली के रंग का जादुई चोगा पहन रखा था। वह जंगल की देवी थी। शोभा ने डरते डरते पूछा, अम्मा, मैं अपना रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे रात भर रुकने की जगह मिल सकती है? बूढ़ी अम्मा ने अपनी चमकती आंखों से शोभा को देखा और मुस्कुराकर कहा, आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बूढ़ी अम्मा शोभा को अंदर ले गई। घर अंदर से बहुत अजीब लेकिन सुंदर था। दीवारों पर जड़ी बूटियां लटक रही थीं और हवा में फूलों की खुशबू थी। अम्मा ने शोभा से कहा, बेटी, मैं तुम्हें यहाँ पनाह दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं रोज जंगल जाती हूँ, मेरे पीछे तुम्हें घर संभालना होगा, खाना बनाना होगा और मेरे बच्चों को नहलाकर सुलाना होगा। अगर तुम यह सब अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। शोभा ने सिर झुकाकर कहा, जी अम्मा, मैं पूरी मेहनत से सेवा करूंगी। अगली सुबह अम्मा चली गई। शोभा ने काम शुरू किया। उसने घर चमका दिया और चूल्हे पर स्वादिष्ट खाना पकाया। फिर बारी आई अम्मा के बच्चों की। जब शोभा ने पिछले कमरे का दरवाजा खोला तो वह हैरान रह गई। वहां कोई इंसानी बच्चे नहीं थे। वहां भालू, भेड़िए और लोमड़ियाओं थीं। कोई और लड़की होती तो डरकर भाग जाती, लेकिन शोभा का दिल बहुत साफ था। उसे जानवरों से डर नहीं लगता था। उसने प्यार से भालू को नहलाया, लोमड़ियों के बाल संवारे और भेड़ियों को अपने हाथ से खाना खिलाया। जानवर भी उसका प्यार देखकर शांत हो गए और बिल्ली की तरह उसके पैरों में लौटने लगे। जब शाम को बूढ़ी अम्मा लौटी तो उन्होंने देखा कि घर चमक रहा है, खाना तैयार है और उनके जानवर खुश होकर सो रहे हैं। अम्मा का चेहरा खुशी से खिल उठा। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा ने शोभा को बुलाया। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी सेवा और नेकी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। ऊपर अटारी में जाओ, वहाँ बहुत सारे संदूक रखे हैं। तुम्हें जो भी पसंद हो कोई एक संदूक अपने लिए चुन लो। शोभा अटारी में गई। वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहाँ चारों तरफ संदूक ही संदूक थे। कुछ संदूक शुद्ध सोने के बने थे जिन पर हीरे जड़े थे और वे तेज रोशनी में चमक रहे थे। कुछ संदूक चांदी के थे जिन पर मोती लगे थे। लेकिन वहीं एक बहुत ही पुराना, धूल से भरा काला लकड़ी का संदूक रखा था। वह देखने में बिल्कुल साधारण था। शोभा ने सोने के संदूकों को देखा, फिर अपनी फटी हुई ड्रेस को देखा। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मुझे इतने सोने चांदी का लालच नहीं करना चाहिए। मेरी जरूरत के लिए तो साधारण चीज ही काफी है। उसने सोने और चांदी के संदूकों को छोड़ दिया और उस पुराने काले संदूक को उठा लिया। वह नीचे आई और अम्मा से बोली, अम्मा, मैंने ये छोटा काला संदूक चुना है, मेरे लिए यही काफी है। बूढ़ी अम्मा की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गई कि शोभा लालची नहीं है। उन्होंने शोभा के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने चेतावनी दी, बेटी, तुमने अच्छा चुनाव किया है, लेकिन याद रखना, घर पहुंचने से पहले इस संदूक को मत खोलना। जाओ, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। शोभा ने संदूक अपने सिर पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। शोभा सिर पर काला संदूक रखे उसी रास्ते से वापस लौट रही थी। सबसे पहले वह उस भट्ठी के पास से गुजरी जिसे उसने ठीक किया था। भट्ठी से अब ताजी ब्रेड और केक की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। भट्ठी ने प्यार से आवाज दी, रुको बेटी, तुम भूखी होगी, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ताजे और गर्म केक रखे हैं, इन्हें खा लो। शोभा ने देखा तो भट्ठी स्वादिष्ट पकवानों से भरा था। उसने पेट भरकर केक खाए और कुछ अपने पिता के लिए पोटली में बांध लिए। उसने भट्ठी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चलने पर वह उसी कुएं के पास पहुंची। कुआं अब बिल्कुल बदल चुका था। उसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था और किनारे पर सोने के गिलास रखे थे। कुएं ने कहा, आओ बेटी, अपनी प्यास बुझा लो, यह पानी अमृत जैसा मीठा है। शोभा ने सोने के गिलास में पानी पिया। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि उसकी सारी थकान मिट गई। वह ताजगी महसूस करने लगी। फिर वह उस नाशपाती के पेड़ के पास आई, जो पेड़ पहले सूखा और मरियल था। अब वह हरे भरे पत्तों और सुनहरे फलों से लदा हुआ था। शोभा को देखते ही पेड़ ने अपनी डालियां नीचे झुका दी ताकि शोभा आसानी से फल तोड़ सके। पेड़ बोला, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है बेटी, इसे स्वीकार करो। शोभा ने रसीले फल खाए और अपनी झोली में भर ली। जंगल के किनारे पर उसे वही कुत्ता मिला, लेकिन अब वह बीमार और कमजोर नहीं था। वह एक मजबूत और सुंदर कुत्ता बन चुका था जिसका फर चमक रहा था। कुत्ते ने शोभा का रास्ता रोका और अपने पंजों से एक हीरो का हार शोभा के कदमों में सरका दिया। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। शोभा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हार उठाया और अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ी। शाम हो चुकी थी। शोभा के पिता घर की देहरी पर बैठे उदास मन से आसमान को देख रहे थे। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। तभी उन्होंने अपनी बेटी को आते देखा। शोभा वह चिल्लाए और दौड़कर उसे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम जिंदा हो। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया।
शोभा ने पिता के आंसू पोंछे और कहा, पिताजी रोइए मत, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। उसने पूरी बात अपने पिता को बताई और वह पुराना काला संदूक जमीन पर रखा। सौतेली माँ और रीना ये सब देख रही थी। वे हंसने लगी। सौतेली माँ ने ताना मारा, लो आ गई भिखारन, और लाई भी है तो क्या, एक टूटा हुआ काला डिब्बा, इसमें जरूर कोयला होगा। लेकिन जैसे ही शोभा ने संदूक का ढक्कन खोला, उनकी हंसी चीख में बदल गई। संदूक खुलते ही पूरा घर सुनहरी रोशनी से भर गया। उस साधारण से काले संदूक के अंदर से कोयला नहीं, बल्कि ढेर सारे सोने के सिक्के, हीरे, मोती और कीमती जेवर निकले। संदूक इतना छोटा था, लेकिन उसमें से खजाना खत्म ही नहीं हो रहा था। शोभा और उसके पिता की गरीबी एक पल में गायब हो गई। वे अब गांव के सबसे अमीर लोग बन गए थे। सौतेली माँ और रीना की आंखें फटी की फटी रह गईं। जलन के कारण उनका बुरा हाल हो गया। शोभा के पास इतना सोना देखकर सौतेली माँ और रीना ईर्ष्या की आग में जल उठी। सौतेली माँ ने रीना का हाथ पकड़ा और कोने में ले जाकर कहा, बेटी देख रही है, उस मामूली लड़की को काले संदूक में इतना सोना मिला। अगर तू वहां जाएगी और सोने का संदूक लाएगी तो सोच हम कितने अमीर हो जाएंगे। हम इस देश के राजा रानी से भी ज्यादा रईस होंगे। रीना की आंखों में लालच चमकने लगा। उसने झट से अपनी गहरी बैंगनी वेलवेट ड्रेस पहनी, गले में सोने का हार डाला और पैर पटकती हुई बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं वो काला कबाड़ नहीं लाऊंगी, मैं तो सबसे बड़ा और चमचमाता संदूक लाऊंगी। वह बिना पिता से मिले गुस्से और घमंड में घर से निकल पड़ी। रीना जंगल के उसी रास्ते पर गई। उसे वही बीमार कुत्ता मिला जो फिर से अपनी परीक्षा लेने के लिए बीमार बन गया था। कुत्ते ने कराहते हुए कहा, प्यारी बच्ची, मैं प्यासा हूँ, मेरे जख्म साफ कर दो। रीना ने नाक सिकोड़ी और अपनी रेशमी ड्रेस को बचाते हुए पीछे हटी। उसने कुत्ते को ठोकर मारी और चिल्लाई, हटो यहाँ से गंदे जानवर, क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ? मेरी ड्रेस की कीमत जानते हो? मैं इसे गंदा नहीं करूंगी। कुत्ता दर्द से कराहता रहा, लेकिन रीना आगे बढ़ गई। आगे उसे वही नाशपाती का पेड़ मिला। पेड़ ने विनती की, बेटी मेरे ऊपर से ये भार हटा दो। रीना ने हंसकर कहा, मेरे कोमल हाथ काम करने के लिए नहीं बने हैं, अपने पत्ते खुद झाड़ लो। फिर कुआं मिला। कुएं ने साफ करने को कहा तो रीना बोली, मैं यहाँ पानी भरने नहीं, खजाना लेने आई हूँ। फिर भट्ठी ने मरम्मत के लिए मदद मांगी। रीना ने उसे भी लात मारी और कहा, टूटे हुए भट्ठी, मेरा रास्ता मत रोको। प्रकृति की हर चीज ने उसे पुकारा, लेकिन रीना ने किसी की मदद नहीं की। उसका दिल सिर्फ सोने के लालच से भरा था। शाम को वह बूढ़ी अम्मा की कुटिया पर पहुंची। अम्मा ने उसे भी वही शर्त दी, घर का काम और बच्चों की देखभाल। रीना ने मन ही मन सोचा, बस एक दिन की बात है, फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगी। लेकिन उसने काम ठीक से नहीं किया। उसने झाड़ू नहीं लगाई, बस कचरा पलंग के नीचे छिपा दिया। खाना बनाते वक्त उसने ध्यान नहीं दिया और सारा खाना जलाकर काला कर दिया। जब जानवरों की बारी आई तो उसने प्यार करने के बजाय उन्हें डंडे से मारा। भालू और लोमड़ियां भूख से रोते रहे, लेकिन रीना आराम से सो गई। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा ने रीना को बुलाया। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अम्मा ने कहा, तेरा काम पूरा हुआ, अब ऊपर जा और अपना इनाम चुन ले। रीना दौड़कर अटारी में गई। उसने काले संदूक की तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजरें सीधे सबसे बड़े, सबसे भारी और हीरे जवाहरात से जड़े सोने के संदूक पर घड़ी थीं। उसने लालच में आकर वह भारी संदूक उठाया। वह इतना भारी था कि उससे उठाया नहीं जा रहा था। फिर भी उसने उसे घसीटा। उसने अम्मा को धन्यवाद भी नहीं दिया और बस चोरों की तरह संदूक लेकर वहां से भाग निकली। बूढ़ी अम्मा उसे जाते हुए देखती रही और बोली, लालच का फल तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। रीना भारी सोने का संदूक घसीटते हुए जंगल के रास्ते वापस आ रही थी। उसे जोरों की भूख लगी थी। वह उसी भट्ठी के पास पहुंची। उसे याद आया कि शोभा को यहाँ केक मिले थे। रीना ने भट्ठी को हुक्म दिया, ए भट्ठी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से मुझे केक दे। लेकिन इस बार भट्ठी से खुशबू नहीं, बल्कि आग की लपटें निकली। भट्ठी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी मदद नहीं की थी, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। आग की लपटों ने रीना के हाथ जला दिए। वह चीखती हुई पीछे हटी। भागते भागते उसे प्यास लगी। वह कुएं के पास गई। उसे लगा कि सोने के गिलास में पानी मिलेगा, लेकिन जैसे ही वह झुकी, कुएं का पानी अचानक सूख गया और कीचड़ बन गया। कुएं ने गरज कर कहा, तुमने मुझे साफ नहीं किया था, तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। रीना का गला प्यास से सूख गया था, लेकिन उसे खाली हाथ आगे बढ़ना पड़ा। आगे उसे नाशपाती का पेड़ दिखा। रीना फल तोड़ने के लिए लपकी, लेकिन पेड़ ने अचानक अपनी डालियां ऊपर खींच ली और अपने कांटे रीना को चुभा दिए। रीना का रेशमी गाउन फट गया और उसे चोटें आईं। आखिर में उसे वही कुत्ता मिला। रीना ने सोचा, शायद ये मुझे हीरे देगा। वो कुत्ते के पास गई, लेकिन कुत्ते ने उसे काट लिया और उसे दौड़ा दिया। रीना लंगड़ाती हुई, रोती बिलखती, भूखी प्यासी किसी तरह उस सोने के संदूक के साथ
अपने घर की तरफ भागी। घर पर उसकी माँ बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब उन्होंने रीना को चमकदार सोने का संदूक लाते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रीना के जख्मों या फटे कपड़ों पर ध्यान भी नहीं दिया। उनकी नजरें सिर्फ सोने के संदूक पर थीं। सौतेली माँ ने चिल्लाकर कहा, जल्दी अंदर आ, दरवाजा बंद कर ले, कहीं शोभा या उसके पिता ये खजाना न देख ले। दोनों ने जल्दी से घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। कमरे में अंधेरा था। माँ और बेटी ने लालच में कांपते हाथों से उस भारी सोने के संदूक का ताला खोला। सौतेली माँ बोली, अब हम रानियों की तरह राज करेंगे। उन्होंने ढक्कन उठाया, लेकिन अंदर से सोना नहीं निकला। संदूक खुलते ही उसके अंदर से काला धुआं निकला। उस धुएं के साथ जहरीले काले सांप, बिच्छू, चमगादड़ और एक भयानक तूफान बाहर आया। रीना और उसकी माँ डर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, लेकिन बंद कमरे में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह काला तूफान इतना तेज था कि उसने उन दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। घर की छत हिलने लगी। वह जादुई तूफान उन दोनों लालची माँ बेटी को अपने साथ उड़ाकर कहीं दूर ले गया, जहां से वे कभी वापस नहीं आए। तूफान शांत होने के बाद घर में फिर से शांति छा गई। शोभा और उसके पिता सुरक्षित थे। उनके पास काले संदूक का खजाना था, लेकिन उससे भी बड़ी दौलत थी, उनका प्यार और सुकून। शोभा ने उस धन से पूरे गांव की मदद की और अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दूसरों का भला करने वालों को हमेशा अच्छा फल मिलता है, लेकिन लालच और अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है। शोभा ने हमें सिखाया कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, चाहे वो एक बेजुबान जानवर हो या कोई जरूरतमंद, तो कुदरत हमें उसका इनाम जरूर देती है। उसने काले और पुराने संदूक को चुना, जो यह साबित करता है कि बाहरी चमक दमक धोखा दे सकती है, असली गुण तो भीतर छिपे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रीना का अहंकार और लालच उसे विनाश की ओर ले गया। उसने सिर्फ अपना फायदा देखा और दूसरों को ठुकराया। अंत में उसका सोने का संदूक ही उसकी बर्बादी का कारण बना। ये कहानी सिखाती है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो वो सोना बन जाएगी, लेकिन अगर मन में मैल है तो हाथ आया हुआ खजाना भी राख बन जाएगा।